ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 10 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन प्यारे बाबा के दिल्ली जोन के हेडक्वार्टर करोल बाग पांडव भवन से कर रहे हैं, जहां हमारे प्यारे बाबा की आदरणीय पुष्पा दीदी जी, जो कि यहाँ गुलजार दादी वाला स्थान है करोल बाग हेडक्वार्टर, तो वहाँ सेवाएं संभालती हैं सारी। बहुत बाबा की योगी बच्ची और बहुत सच्ची सेवाधारी, हाँ, विश्व सेवाधारी हैं। आज की मुरली में बाबा ने बार बार, बच्चे याद में रहेंगे तो तुम्हारी सेफ्टी है, याद में रहेंगे तो तुम्हारे करेक्टर अच्छे बनेंगे, याद में रहेंगे तो बच्चे तुम महावीर बन जाएंगे। तो हमें देखना है हम बाबा की कितना याद में। बाबा ने कहा जांच करनी चाहिए हम कितना बाबा की याद में रहते हैं। कल पटना से आए दिल्ली, तो रास्ते में फ्लाइट में और वहां भी आते हुए भी और इधर भी बस यही लक्ष्य रहा कि पल पल याद करें। बाबा कहते भूलना ही एक बच्चे, भूलना भी पाप है, भूलना नहीं ना। सबसे बड़े से बड़ी भूल है बाबा को भूलना। बाबा को भूले ना क्या तरीका है? हर समय ये सोचे मैं जो कर रहा हूं, मैं तो मिट गई, मैं तो मिल गई बाबा में। बाबा कर रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा ही सब कुछ करता कराता है। ये याद रहेगा तो निरंतर याद कर पाएंगे। तो याद का होना चाहिए। आज बाबा ने कहा देखना चाहिए मैं कितना याद करता हूं, हर घंटे नोट करना चाहिए मैं बाबा की याद कितनी रहती है। और सारा दिन में लगभग कोशिश करनी चाहिए हमें 8 घंटा मुझे याद का चार्ट बनाना है, सारी बीमारियां खत्म। आज बाबा ने कहा ना, कर्मेंद्रियां तुम्हारी शीतल हो जाएंगी, कर्मेंद्रियां वश में हो जाएंगी। अभी कुछ ना कुछ होता रहता है, क्यों? क्योंकि याद इतना नहीं है। अब बाबा ने कहा इसलिए अंत में बच्चे जब तुम कर्मातीत बनेंगे तब तुम्हारी कर्मेंद्रियां सब शीतल भी हो जाएंगी और तुम्हारे वश भी हो जाएंगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम्हारा स्वभाव बड़ा मीठा होना चाहिए, कभी किसी को रंज नहीं करना चाहिए। कोई तो किसी को रंज कर लेते हैं, तो बाबा ने कहा स्वभाव सदैव मीठा होना चाहिए। तो ऐसा बाबा का कितना सुंदर आज याद की बात पे गई। याद में रहेंगे तो जौहर आ जाएगा, तुम्हारी तलवार में जौहर आ जाएगा। हाँ, दूसरों को तीर लगेगा, तीर नहीं लगता। बाबा समझ जाते हैं कि जौहर नहीं है, तो इसलिए हमारी ज्ञान तलवार में जौहर आए, ये कोशिश करनी है। फिर प्यारे बाबा ने आज बहुत ही सुंदर का विदेही बाप है ना बच्चे। देखो बाबा विदेही है, तुम बच्चों को भी विदेही बनना सिखलाते हैं। तो हम बच्चों को विदेही बनना है, ये पुरुषार्थ करना है। जितना हम विदेही बनेंगे उतना बाबा से योग स्वतः ही लगेगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाप जो है तुम बच्चों को क्या सिखाते हैं? श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं। आज बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया, ड्रामा अनुसार जो भी हो रहा है बच्चे सब अच्छा हो रहा है। हम थे कल मुजफ्फरपुर, वहां से जाना था नेपाल 4-5 दिन, तो वापस आ गए दिल्ली। 2 दिन वहां सेवा था, फिर दिल्ली आ गए। तो बाबा ने वहां नहीं, यहाँ सेवा करानी थी, इसलिए चलो भाई बाबा जो सेवा, बड़ी इंपॉर्टेंट सेवा थी यहाँ भी। बस बाबा कहते कि बच्चे ड्रामा अनुसार जो अच्छा हो रहा, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, वो प्लान सारा शिव बाबा के पास है, तुम बच्चों को उसकी चिंता नहीं करनी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे कितने जो है भाग्यशाली हो, जो बाप तुम्हें आकर के पढ़ाता है। रोजाना बाबा आके पढ़ाते हैं, तो बच्चों को इतनी खुशी भी रहनी चाहिए कि भगवान बाप रोज आके मुझे पढ़ाता है, मुझे गाइड करता है, एक एक बात समझाते हैं बाबा। बाबा ने कहा चेक करो मेरा करेक्टर कैसा है। मेरा करेक्टर किसी को दुख देने वाला तो नहीं, कभी भी किसी को दुख ना दे।
मेरा करेक्टर किस देहाभिमान वाला तो नहीं है, मेरा करेक्टर कैसा है ये बात चेक करनी है। तो जितना बाबा ने का करेक्टर के ऊपर ध्यान रहेगा, दैवी गुणों का करेक्टर बनाना है, सबको दैवी गुणों का करेक्टर बनाना। बाबा ने आज कहा विनाश के ऊपर बच्चे इतनी मंजिल मकान तो बच्चे वहां पर भी नहीं होते, कहाँ, हाँ सतयुग में तो होते ही नहीं है, क्योंकि वहां तो बहुत जमीन है, तो किस लिए इतने मकान होंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे हाँ यहाँ तो बहुमंजिल, अरे 25 मंजिल 50 मंजिल देखो बम्बे में जाके। बाबा ने कहा ऐसे गिरेंगे ताश के पत्ते की तरह विनाश होगा ना बच्चे, ऐसे गिरेंगे ताश के पत्ते की तरह सब ढेर हो जाएंगे। वे बाबा ने कहा केवल ये नहीं ऊंची मंजिल वाले, नीची मंजिल वाले बच जाएंगे, नहीं जमीन पे आसमान पे कहीं भी होंगे, समुद्र में कहीं भी होंगे, सब बाबा ने कहा ये लास्ट उनका अंतिम वो होना ही है। इसलिए बच्चे उससे पहले कि वो होवे, तुम बच्चे अपनी तैयारी कर लो, अच्छी तरह पुरुषार्थ की तैयारी करो। बाबा ने कहा जितना जितना याद में रहेंगे उतना बच्चे तुम महावीर बनते जाएंगे। सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट, वो है तुम्हारी याद की। बाबा ने कहा पवित्र बनने बगैर तो बाबा किसी को वापस ले नहीं जाएंगे, हाँ छी को नहीं ले जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा गुलगुल बनना है, तुम बच्चों को गुलगुल बनना है। गुलगुल बनना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चों को सबसे मुख्य चीज क्या करनी है, हाँ बलिहारी इस पढ़ाई की। देखो बच्चे, इस पढ़ाई के द्वारा ही तुम इतना ऊंचा बनते हो, बलिहारी इस पढ़ाई की है। तो तुम्हें पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी, एक अच्छा गॉडली स्टूडेंट बन के पढ़ाई पढ़नी है, पढ़ाई में रेगुलर बनना है। जितना रेगुलर बनेंगे उतना रूलर बनेंगे। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे देखो बच्चे, आगे जो नई दुनिया आएगी ना तो उसमें क्या होगा, वहां तो बच्चे कुछ भी ये किचड़ पट्टी तो होगी नहीं बच्चे, वहां शुद्ध अहंकार होगा कि हम विश्व के मालिक हैं, तो हमें विश्व का मालिक बनना है। तो आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छी बातें हम बच्चों को बताई कि बच्चे हर एक दिल से पूछो हम कहाँ तक याद में रहते हैं, सबसे मुख्य याद कहाँ तक रहते हैं। बाबा आकर तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देता है, इसलिए तुम्हें पढ़ाने वाला अब मिला है। जिस बाप ने पढ़ाया है ऐसे बाप के तो बच्चे सन्मुख जाना चाहिए ना, फिर सन्मुख जाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे आज की मुरली में वरदान था, वरदान बहुत अच्छा था। बाबा ने कहा कि बच्चे अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन बन, उस पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भवा। अकाल तख्त नशीन आत्मा और दिल तख्त, बाबा के दिल तख्त पे बैठना, इसे कहते दिल तख्त नशीन बनना। अकाल तख्त नशीन और दिल तख्त नशीन, हाँ बैठना उस पे। बाबा ने कहा उससे क्या बनेंगे तुम बच्चे, कर्म योगी भाव, सबसे श्रेष्ठ कर्म योगी भाव, कर्म योगी भाव। जितना हम अकाल तख्त पे बैठे, सारा दिन इस सीट पे सेट होके सारी दुनिया का भ्रमण करें, तो बाबा ने कहा अकाल तख्त पे बैठो। और फिर बच्चे दिल तख्त, बाबा का दिल तख्त है ना, उस पे भी वो काम करना है जो बाबा के दिल को पसंद है, फिर दिल तख्त पे बैठेंगे। तो उससे फिर क्या होगा, फिर बहुत अच्छे हम बाबा के श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी बन जाएंगे। तो आज की मुरली में जो स्लोगन था, बाबा ने कहा जो सदा सम्मान की सीट पर सेट है वही गुणवान और महान है। सदा सम्मान की सीट पे सेट, सो घर में सोफा सेट है, डाइनिंग सेट है, सारे सेट है, हाँ लेकिन खुद का स्थिति अपसेट है इसलिए बाबा ने कहा सम्मान की सीट पर सेट रहो, तो वही महान बनता है और गुणवान बनता है। वो ऑटोमेटिकली महान, हर वक्त सम्मान की सीट में, महान आत्मा हूं मैं, श्रेष्ठ आत्मा, मैं कितनी उच्च आत्मा हूं, गॉडली स्टूडेंट हूं, भगवान का लाडला बच्चा हूं,
तो ऐसे सम्मान कोई ना कोई अपने को दे के रखो। विश्व सेवाधारी हूं, विश्व कल्याणकारी हूं, जितना सम्मान की सीट पे सेट होंगे तो उससे क्या होगा, फिर कभी भी अपसेट भी नहीं होंगे और महान और गुणवान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।